नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो इसमें पिछली कक्षा में त्रिकोणमिति की परिभाषा और त्रिकोणमिति जो रेशियोज होती है यानी त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इस कक्षा में आइए आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं के बारे में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो एक फार्मूले के शेप में है, उसको पहले हम देखेंगे। उसमें से कुछ को हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे और कुछ आपको एज इट इज़ होमवर्क के तौर पर आप खुद से करेंगे, उनको ट्राई करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। आइए इसमें से कुछ के हम प्रूफ करके दिखाते हैं। हालांकि ये फार्मूले आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रश्नों को सॉल्व करने पे बहुत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे याद तो करें ही, उसके साथ साथ समझ के भी याद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए एक पहली ट्रिग्नोमेट्रिक को हम प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कहाँ से आता है। तो ये दो को हम मिटाते हैं, फिलहाल इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले ही हमने बताया था त्रिकोणमिति क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के यानी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को, यानी जो भी बातें होंगी यहाँ वो एक समकोण त्रिभुज को ही आधार मान करके उसी से सारे फार्मूले जो भी प्रूफ करना होगा या जो भी निकालना होगा वो सब हम इसी को आधार मानते हुए राइट एंगल ट्रायंगल को हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सपोज ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, यहाँ B पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारा हाइपोटेनस, इसको हम कैपिटल H से इंडिकेट करें। और अगर ये एंगल हम लेते हैं थीटा, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कैपिटल P से और अगली भुजा को हम इस कैपिटल B से यानी बेस। तो यहाँ तीन भुजाएं हो गई, परपेंडिकुलर जो होगा P से, बेस जो होगा वो B से और हाइपोटेनस H से। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हमको वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ अगर देखें, इसका अगर हम प्रूफ देखें तो देखिए सबसे पहले LHS लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितना होगी। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। हमने सबसे स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था आपको तो उसमें ये चीज़ बताया था कि साइन थीटा का मान जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक, इसी तरीके से कॉस थीटा का मान कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इन्हीं दोनों वैल्यूज को उठा करके हमको यहाँ पुटअप कर देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू जो होगी, ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो एक चीज़ और जानिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों बातें सेम है। ठीक है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी को आप यूज़ करिए यहाँ पे। साइन थीटा का मान है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और इसका होल स्क्वायर। ठीक, प्लस कॉस थीटा का मान है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये उसका होल स्क्वायर। ठीक, दो हो गया। अब आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ऊपर होगा P स्क्वायर, नीचे होगा H स्क्वायर। इसको थोड़ा सा इसका कोष्टक हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें B स्क्वायर प्लस अपॉन H स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए दोनों में बेस कॉमन है, इसलिए ऊपर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे H स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब आइए हम बात करते हैं
क्योंकि ये क्या है, ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसमें क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, ये होता है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। इसी को हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर अगर हम यहाँ पे रख दें तो देखिए ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और नीचे तो एच स्क्वायर है ही, तो ऊपर और नीचे एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक, और यही हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड RHS। ठीक, तो ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हमने प्रूफ कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कहाँ से आता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आइए अगली आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। दूसरी आइडेंटिटी जो है, दूसरी सर्वसमीका जो है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां पे भी हम प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। प्रूफ देखिए, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे आप tan थीटा का मान रखिए, tan थीटा इज इक्वल टू, हमने बताया था स्टार्टिंग में, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो के बारे में बता रहे थे तो स्टार्टिंग में इसको भी बताया था हमने। बस यहाँ कुछ नहीं करना, इसी वैल्यू को पुट कर देना, 1 प्लस इसकी वजह tan थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसको अगर हम एलसीएम लेके वो करना चाहें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हमने बताया था। ठीक है, बस यही यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर रख देंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई अगर करें या और अलग तरीके से लिखें तो h बटे बी का होल स्क्वायर। और h बटे बी क्या होता है, h बटे बी जो होता है वो सेक थीटा की वैल्यू होती है, सेक थीटा इज इक्वल टू h बटे बी। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो कॉस थीटा का मान जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसका उल्टा करेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो वो हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखें, या इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये है हमारा RHS राइट हैंड साइड। तो ये एक तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, 2 आइडेंटिटीज हमने प्रूफ कर दी। अब आइए हम तीसरी लिख देते हैं और आप उसको नोट कर लेंगे, उसको अपने तरीके से इसी पैटर्न पर प्रूफ करने का प्रयास करेंगे आप। तीसरी आइडेंटिटी जो है वो तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी है, इसको हम प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं, इसको एज इट इज होमवर्क आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप बताएंगे वीडियो के, तो फिर से इसको हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो बेसिक हैं, जिनका हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं, उसको आप लर्न करेंगे और उसके बेसिस पर और जो आगे आइडेंटिटीज होंगी उसको हम प्रूफ करेंगे। क्योंकि इसका प्रूफ जो हम आगे बताने जा रहे हैं, इसका प्रूफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे साइन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, ये इसको आप मानिए 4 और 5 हो गया हमारा कॉस ए प्लस बी, इसका मान जो होगा कॉस ए कॉस बी।
एक मिनट, इसमें थोड़ा सा और एक है, इसमें है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, ये हो गया। अब आइए हम देखते हैं छठवीं आइडेंटिटी, कॉस ए प्लस बी, इसका मान कितना होगा। आइए देखते हैं, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, और सातवां हमारा है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, ये चार आइडेंटिटीज हो गई। ठीक, चार आइडेंटिटीज ये हो गई, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसमें शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, ठीक, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। ठीक, ये हो गया हमारा, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा उल्टा रिलेशनशिप है। यहाँ अगर cos a प्लस बी होगा तो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक, बाकी एक चीज़ और चेंज है, cos a cos b, cos के फॉर्म में अगर है तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी होगा। हालांकि इसको स्पेशल केस लेकर के इन सारे फार्मूलों को, इन सारे आइडेंटिटीज को इजिली प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम बेसिक्स से ले करके, मतलब जैसे इसको प्रूफ हमने किया, अगर उस तरीके से करेंगे तो काफ़ी इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी पड़ती है, तब जाकर के वो प्रूफ होता है। तो थोड़ा जटिल है, जिसकी बहुत आवश्यकता भी नहीं है, तो इसको एज इट इज़ आप याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इससे डिराइव जो फार्मूले बनेंगे वो हम प्रूफ कर देंगे, क्योंकि वो बहुत सिंपल सा है, वो आपको इजिली समझ में भी आ जाएगा और आपके काम भी आएगा। ठीक है, तो ये चार आइडेंटिटीज हो गई, और इसमें दो और है, आइए देखते हैं कौन सी। इसमें और है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। एक ये हो गई। ठीक, इसको दूसरी आइडेंटिटी क्या है, अगर यहाँ tan a माइनस बी अगर है तो बहुत सिंपल है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो ये सिंबल यहाँ है वही सिंबल सामने होगा, यानी tan a माइनस tan b, और जो सिंबल ऊपर होगा वो सिंबल नीचे नहीं होगा, यानी कि 1 प्लस tan a tan b। एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, ये देखिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। ठीक, और अगर यहाँ प्लस होगा तो इसका अपोजिट नीचे रहेगा, यानी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और अगर ऊपर माइनस हो गया तो नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक, ये है tan का। इसी तरीके से कॉट का इसी से प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन आप उसको एज इट इज याद कर लेंगे। कॉट a प्लस बी बराबर कॉट a कॉट b माइनस 1 अपान कॉट a प्लस कॉट b। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आप इससे भी इजीली इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट की वैल्यू जो होती है कॉट थीटा इज इक्वल टू, आपको बताया था 1 अपान tan थीटा, तो यहाँ से भी निकाला जा सकता है, और इस फार्मूले को प्रूफ भी किया जा सकता है। बहरहाल उसको हम प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, आपको आइडेंटिटीज एज इट इज याद कर लेनी है। तो कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट a कॉट b प्लस 1 अपान कॉट b माइनस कॉट a। ठीक है,
यहां पे आप देखिए, यहां पे tan a माइनस बी अगर रहता था तो tan a माइनस tan b, ठीक, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन cot के केस में ये उल्टा है, cot a माइनस बी है तो cot b माइनस cot a, क्योंकि इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। आप आइए देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हैं, जैसे कि sin 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a sin cos a। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, ये है हमारा। आइए देखते हैं, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। हालांकि इसको आप जान लें और इसको याद भी कर लें, क्योंकि ये इसकी आवश्यकता जो है क्वेश्चन एज इट इज पड़ेगी। आपको कहीं पे sin 2a दिया हो तो वो प्रूफ करने के लिए हमको 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखना पड़ सकता है, या ये चीज दिया हो तो उसकी जगह पे डायरेक्टली ये लिखना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लेते हैं sin 2a, इसको आप लिख सकते हैं sin a प्लस a, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, जो हमने फॉर्मूला भी आपको थोड़ा देर पहले बताया, sin a प्लस b, इसका वैल्यू कितना होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फार्मूला अभी हमने जस्ट आपको बताया है, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, a तो अपनी जगह सही है, इस b की जगह पे भी हमको a लिख देना है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। तो आइए इसका एक्सपेंशन करें अगर हम, तो साइन, इसी फार्मूले के हिसाब से साइन a और cos b की जगह पे क्या है, cos b की जगह पे a है तो इसलिए cos a हो जाएगा, प्लस cos a तो ही है, cos a इंटू cos b इंटू साइन b, साइन b, तो b की जगह पे भी a है तो इसलिए साइन a हो जाएगा। अब आप देखिए साइन a cos a, cos प्लस cos a साइन a, दोनों सेम चीजें हैं, यानी कि इसको दो बार ऐड कर देंगे, 2 sin a cos a, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, ठीक, ये प्रूफ हो गया। अब आइए हम देखते हैं इसके, ये कैसे इसके बराबर है, ये भी प्रूफ कर देते हैं, देखते हैं कैसे। इसको भी प्रूफ कर देंगे बहुत इजीली। देखिए 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2 tan a, और इसकी जगह पर नीचे वाले जगह जो फर्स्ट हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताया था, उसमें हमने दूसरा जो बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर a या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने आइडेंटिटी बताया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने बताया था, ठीक है। यानी अगर इतनी वैल्यू दी हुई हो तो इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पे सेक स्क्वायर a लिख दीजिए। अब यहां से सॉल्व करिए, 2 tan की जगह पे, tan a की जगह पे sin a बटे cos a, ठीक, और यहां पे ये सेक स्क्वायर a तो है ही है, ये चीज लिख सकते हैं। तो एक cos से एक sin हमने बताया था, cos a इज इक्वल टू 1 अपान सेक स्क्वायर a, या cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा है, थीटा। तो यहां से अगर हम देखें, cos a इंटू सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक। तो यानी कि एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह पे 1 हुए, सिर्फ बचेगा हमारा ऊपर 2 और नीचे साइन ए, ऊपर 2 साइन ए और नीचे बचेगा सेक ए। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहां पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो कॉस, इसको लिखेंगे cos a सेक ए इंटू सेक ए, इतना लिखेंगे, ठीक है। ये इतनी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, तो 1 इंटू सेक ए इज इक्वल टू सेक ए हो जाएगा। अब इसको ऊपर और ले जाए तो 2 साइन ए और सेक को ऊपर ले जाएंगे, 1 अपान सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया, और इसका मान जो होता है वो 2 sin 2a के बराबर होता है, जो कि हमने प्रूफ भी अभी किया। तो इस तरीके से ये फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है।
एक दूसरी आइडेंटिटी है cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, और अगर ये है तो इसकी जगह पे और भी प्रूफ लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसके आगे एक प्रूफ अगर हम देखें तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, यानी कि cos 2a की वैल्यू जो होगी वो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a या तो इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी या ये सारी चीजें आपस में बराबर है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले यहां से लेके चलते हैं और फिर प्रूफ करते हुए सब चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले cos 2a को हम लिख सकते हैं cos a प्लस a, बहुत इजली लिख सकते हैं 2a को 1 a प्लस a कर देंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला जो हमारा हमने बताया था cos a प्लस b का फार्मूला हमने बताया cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक, इसी फार्मूले को यहां रख देना है। यहां पे क्या है, a इज इक्वल टू तो a हाई है और b इज इक्वल टू क्या है, ये भी a है। ठीक है, दोनों कोड जो हमारे a है। ठीक, अब यहां पे रखिए cos a cos b की जगह पे भी cos a ही रहेगा माइनस साइन a और साइन b की जगह पे भी माइनस साइन इंटू साइन a हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हमारा एक प्रूफ हो गया। इसके बराबर ये आ गया। ठीक, इसके बराबर ये आ गया। अब इसके बराबर ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। देखिए, हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अब यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखना चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये तो कॉस स्क्वायर a तो अपनी जगह पे है। ठीक, माइनस इसके साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर a। तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया। ठीक, ये हो गया। और एक प्रूफ इसमें ये हो सकता है कि एक चीज और इसमें बीच में छूट रही है, वो ये है, इसके बराबर क्या हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी सही है। आइए देखते हैं कैसे। यहीं से चलते हैं, cos 2a इज इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, अब देखिए वहां पे हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम रखें कॉस स्क्वायर थीटा की तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही चीज उठा करके कॉस थीटा की जगह पे रख देनी है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर a की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये वाला साइन स्क्वायर a तो है ही है माइनस के साथ। देखिए 1 तो अपनी जगह सिर्फ, ये भी माइनस तो दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर a। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक, ये भी प्रूफ हो गया। क्लियर। अब आइए हम बात कर लेते हैं, ये अगला प्रूफ जो है 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये कहाँ से आता है? ठीक है, अभी हम कुछ नहीं करते हैं, इसी को लेकर के चलते हैं। cos 2a की जगह पे
लिख सकते हैं cos 2a इज इक्वल टू cos 2a की जगह पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप कुछ ना करिए, आप बस ये करना है बटे एक कर सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे एक बहुत इजीली किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 को 5 बटे 1 अगर लिखा जाए तो 5 के बराबर ही होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी संख्या को, किसी भी वेरिएबल को या कांस्टेंट को उसके बटे में 1 लिख देने से उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने लिखा cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और बटे में 1 कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और चीज आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। बस कुछ नहीं, इसी 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम देखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बस कुछ नहीं करना है, कॉस कॉमन लेके कॉस ए ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारा पूरा ये निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहां पे आप लिखिए कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ये ऊपर वाला हो गया। इसी तरीके से नीचे भी कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉस अगर कॉमन लिया हमने तो कॉस अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाए, क्योंकि फिर से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे जब साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, ऊपर साइन बटे बचेगा। तो ये वैल्यू और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से कॉस कॉस कट जाएगा। अगर आप देखिए ये है 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस इसको भी टैन स्क्वायर ए। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से cos 2a की वैल्यू जो होगी वो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a या फिर 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए या फिर cos 2a की वैल्यू जो होगी, हाँ इतनी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था एक आइडेंटिटी जिसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। अब आइए बात करते हैं अगली आइडेंटिटी के बारे में, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे है जैसे sin 2a हमने बताया, cos 2a बताया, इसी तरीके से tan 2a का भी मान होता है। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक। इसी तरीके से cot 2a का भी कुछ मान होगा, ठीक है। cot स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 cot a। इस तरीके से ये दो आइडेंटिटीज और हो गई। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, cot 2a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, ठीक है। ये हो जाएगा।
इन दोनों में से हम एक आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे और दूसरे को आपको होमवर्क के तौर पर इसको खुद से ट्राई करना है। तो हम पहली वाली आइडेंटिटी tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये कैसे होता है इसका हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, अगला आपको खुद से करना है। देखिए tan यहाँ पे LHS इज इक्वल टू tan 2a, इसको आप लिख सकते हैं tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस a। अब tan a प्लस a को आप लिख सकते हैं tan a प्लस tan a बटे 1 माइनस tan a इंटू tan a। इसको आप इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने एक फार्मूला बताया था tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ये हमने बताया था। ठीक, एक फार्मूला ये बताया था। तो यहाँ पे क्या है, a और b दोनों की वैल्यू a के बराबर है, यानी a तो a है ही है, b भी a है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, उसी को रख देना है। ठीक है, इसी फार्मूले में। तो यहाँ से देखिए a tan a प्लस tan a 2 tan a बटे ये 1 माइनस tan a इंटू tan a, ये tan स्क्वायर a हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो tan 2a के मान जो होगा वो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक, ये आइडेंटिटी हो गई। और दूसरी वाली आपको खुद से प्रूफ करनी है इसी में।